भारत में जो सुपर कंप्यूटर की जनक माने जाते हैं वो हैं डॉक्टर विजय भटकर। ठीक है ना। विजय भटकर के नेतृत्व में ही सीडैक संस्था की स्थापना हुई थी। और ये जो सीडैक है वह आपके सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग सेंटर, और ये किसके अंतर्गत काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर के जनक हैं माना जाता है किनको? डॉक्टर विजय भटकर को। और इन्हीं के नेतृत्व में भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था वो क्या था? परम 8000। याद रखे रहिएगा, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था? परम 8000। अगर हम सुपर कंप्यूटर की विशेषताओं में जाएं तो सुपर कंप्यूटर की विशेषता में पहली विशेषता इसकी क्या है कि इसकी गति किस में होती है? फ्लॉप में होती है, यानी कि इनकी गति अत्यधिक होती है। समानांतर पैरेलल ये क्या करते हैं? प्रोसेसिंग करते हैं। और बहुत बड़े डेटा को आसानी से क्या कर लेते हैं? हैंडल कर लेते हैं। इसी वजह से सुपर कंप्यूटर का जो उपयोग होता है वह बड़े कार्यों के लिए या जटिल कार्यों के लिए किया जाता है, चाहे वो वैज्ञानिक अनुसंधान हो या फिर आपकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो, परमाणु अनुसंधान हो, वगैरह वगैरह। जैसे हमारा स्पेस सेक्टर इसरो कौन से सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है? सागा 200। ठीक है ना। सागा 200 जो सुपर कंप्यूटर है उसका कौन इस्तेमाल करता है? इसरो इस्तेमाल करता है। तो इस सुपर कंप्यूटर की बहुत सारी उपयोगिता है। जैसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से जो हम लोगों को मैसेज प्राप्त होता है उसको भुवन नामक पोर्टल पे प्रोसेसिंग की जाती है सुपर कंप्यूटर की मदद से। तब फिर वहां से डेटा का क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। ठीक है। तो अब इनका उपयोग कई जगह हो रहा है। वैज्ञानिक शोध में हो रहा है, मौसम संबंधी हो रहा है, डिफेंस और स्पेस में हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रहा है, मेडिकल रिसर्च में हो रहा है। आप खुद समझिए ना कि लगभग 34 से 35 हजार प्रोटीन की सीरीज को एक आदमी को पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन उस 34-35 हजार में एक पर्टिकुलर अगर हमको प्रोटीन को ढूंढना हो तो नॉर्मल कंप्यूटर हमारा नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन आपका सुपर कंप्यूटर सेकंड के भी कई हिस्से में क्या कर देगा? ढूंढ लेगा। भारत में जो सुपर कंप्यूटर है 1980 के आसपास भारत को सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता हुई। तो उस समय हमने अमेरिका से क्या किया? आग्रह किया। तो अमेरिका की दो कंपनी थी, एक तो थी एचपी जिसका आप लोग लैपटॉप लेके घूमते हो, दूसरा था क्रे कंप्यूटर। तो एचपी ने उस समय हमको सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया। क्रे कंप्यूटर सुपर देने के लिए राजी हो गया सुपर कंप्यूटर। बाद में सुरक्षा का हवाला देते हुए क्रे कंप्यूटर ने भी हमको सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया। तब सरकार ने सोचा कि हम अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बनाएंगे। तो डॉक्टर विजय भटकर के नेतृत्व में सीडैक की स्थापना हुई जो इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और उसके तहत भारत अपना खुद का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था परम 8000। अगर आगे देखा जाए तो अब हम सुपर कंप्यूटर के फील्ड में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चलने वाला भारत का कौन सा है? एरावत है। और इस एरावत की जो क्षमता है वह लगभग 13.17 पेटाफ्लॉप है। कितना है? 13.17 पेटाफ्लॉप क्षमता है किसकी? एरावत की। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज आप सुनिएगा, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। अभी रिसेंटली दुनिया का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है अभी कुछ दिन पहले अमेरिका का था। कौन सा? अमेरिका का। पहले जापान का था फुगाकू। ठीक है ना। फिर एलेक्टिन था आपका अमेरिका का। अभी दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चाइना का है जिसका नाम है आपका, सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर वो है आपका लाइन साइन। और इस लाइन साइन की जो क्षमता है वह 2.198 एक्साफ्लॉप है। और इसने अभी जो सुपर कंप्यूटर की जो मॉनिटरिंग हुई थी, यूनिट हुई थी, इकाई की जो प्रदर्शनी हुई थी, उसमें इसने क्या किया? पहला स्थान पाया। इसके पहले एल कैपिटन किसका था? अमेरिका का था। इसके पहले भी अमेरिका का ही था जिसका नाम था फ्रंटियर। फ्रंटियर के भी पहले था जापान का फुगाको।
लेकिन अभी वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन है? लाइन साइन है, जो किसका है? आपका चीन का है। और हम अभी पीछे नहीं है, यह भी समझिएगा, भारत पीछे नहीं है। अब यहां पे जान देखो, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर अभी आने वाला है, जिसका नाम है क्या? शक्ति क्लाउड। और यह शक्ति क्लाउड वैश्विक टॉप 500 सूची में कौन से स्थान पर है? 32वें स्थान पर है। 84.31 पेटाफ्लॉप इसकी क्या है? क्षमता है। अभी लिस्ट में चीन का लाइन साइन भारत के अभी लिस्ट में शामिल सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की तुलना में लगभग 26 गुना तेजी से यह काम करता है। कौन? लाइन साइन। तो भारत का अभी है एरावत, लेकिन अब कुछ दिनों में जब इसका प्रॉपर आ जाएगा तो कौन आ जाएगा? शक्ति क्लाउड आ जाएगा। इसलिए भी आपके नोट्स में शक्ति क्लाउड को मैंने नहीं लिया है, ठीक है ना, बट आने वाला है तो कौन है आपका? शक्ति क्लाउड है। अभी जो काम कर रहा है वो कौन सा है? आपका एरावत। और इस एरावत को कभी कभी क्या होता है ना कि आप देखते होंगे कि कुछ किताबों में इसकी जो क्षमता है 410, एरावत की 410 पेटाफ्लॉप दी जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है, एरावत की जो क्षमता है वह नियर अबाउट 13.17 पेटाफ्लॉप ही है। अब इस एरावत को जोड़ा जाता है परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर से। भारत के अगर देखा जाए एडवांस सुपर कंप्यूटर तो परम सिद्धि है, प्रत्युष है, मिहिर है, परम प्रवेगा है। तो जो आपका कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, तो परम सिद्धि और एरावत जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तब इनकी क्षमता हो जाती है कितना? 410 पेटा फ्लॉप हो जाती है। इंडिविजुअल एरावत की कितनी है? 13.17 है, ठीक है। तो फायदे बहुत हैं आपके, इसको तो मैंने अभी बताया आपको कि कौन सा है, चाइना का लाइन साइन। लेकिन अगर देखा जाए कि सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करें कि इनकी चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं इनके निर्माण में, सुपर कंप्यूटर भाई फायदे तो आपने देखा, फायदों के साथ अगर हम चुनौतियों की तरफ चलें तो सबसे पहले नॉर्मल कंप्यूटर तो आपका छोटा है, लेकिन सुपर कंप्यूटर क्या है? बहुत बड़ा। एक सबसे छोटा सुपर कंप्यूटर भी इस कमरे के 3 कमरे के बराबर होगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी जो सुपर कंप्यूटर की चुनौती है वह किसकी चुनौती है? इसके आकार को लेकर सबसे बड़ा चुनौती आकार को लेकर, ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए तो इनको हमेशा रख रखाव की जरूरत पड़ती है। 24 घंटे यहां पर टेंपरेचर को क्या किया जाएगा? मेंटेन किया जाएगा। तो अगर आकार बड़ा है तो रखरखाव की भी क्या होगी? चुनौती होगी। और अगर आकार बड़ा है तो इनकी लागत भी क्या होगी? अधिक होगी। यह भी एक समस्या है, ठीक है ना, लागत भी क्या होगी? अधिक होगी। दूसरा, चूंकि यह जटिल तकनीकी है इसलिए इसके अनुसंधान की भी क्या होगी? चुनौती हो जाएगी। भाई बड़ा है ना, तो जाहिर सी बात है अनुसंधान से भी रिलेटेड चुनौतियां हैं। और जो सबसे बड़ी चुनौती जिस पर दुनिया भर का ध्यान जा रहा है वो है आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की चुनौती। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, क्योंकि इसमें क्या है? मेटल है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और दूसरा अगर देखा जाए तो पर्यावरण, इन दोनों की चुनौतियां इसमें क्या है? विद्यमान। मान लीजिए कि आपने सुपर कंप्यूटर का सेटअप किया और अगर सुपर कंप्यूटर खराब हो गया तो चुनौती है ना। तो सबसे बड़ी चुनौती आपकी यही है, कौन? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और पर्यावरण, और दूसरा इनका आकार, और तीसरा क्या है? रख रखाव, ठीक है ना। लेकिन चूंकि इनकी उपयोगिता क्या है? ज्यादा है। तो उपयोगिता ज्यादा होने के कारण भारत सरकार ने क्या किया? 2023 में नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन की शुरुआत की। किसकी? NSM की, नेशनल सुपर कंप्यूटर, नेशनल सुपर कंप्यूटर की शुरुआत की थी भारत सरकार के द्वारा। और यह शुरुआत हुआ था कब? 2015 में। और इसको सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्रालय तथा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों के द्वारा इसको क्या किया जाता है? गवर्न किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि कौन कौन सा?
एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 2015 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी नेशनल सुपर कंडक्टर मिशन की। और टारगेट इसका क्या था, उद्देश्य इसका यह था कि एक्साफ्लॉप वाले सुपर कंप्यूटर का निर्माण करना। अभी तो पेटाफ्लॉप का था, लेकिन उद्देश्य क्या था कि एक्साफ्लॉप वाले सुपर कंप्यूटर का निर्माण करना, यानी देश भर में सुपर कंप्यूटिंग सुविधाओं का निर्माण। दूसरा सबसे जो बड़ा कारण था, एक्साफ्लॉप क्षमता की ओर बढ़ना। तीसरा जो था स्वदेशी सुपर कंप्यूटर को क्या करना, विकसित करना। और चौथा जो उद्देश्य था कि इसका मानव संसाधन विकास में क्या करना, योगदान देना। तो यह प्रमुख उद्देश्य था नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन का। तो पहला जो टारगेट था कि 45 पेटाफ्लॉप के कुल लगभग 70 सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जाए। अगर हम इनकी उपलब्धि को देखें तो इसी मिशन के तहत किसका, परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया। किसके तहत, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत। और इसको किसने विकसित किया है, संस्था कौन सी है, सीडैक। संस्था कौन सी, सीडैक। इसके तहत परम श्रृंखला के तहत परम सिद्धि, परम शक्ति, बहुत सारे कंप्यूटर बने। दूसरा क्या हुआ था कि नेटवर्क्स ऑफ सुपर कंप्यूटर, यानी कि ढेर सारे सुपर कंप्यूटर को बनाकर एक सुपर कंप्यूटर के नेटवर्क को क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। तो इसके लिए 70 प्लस सुपर कंप्यूटर क्या उद्देश्य रखा गया, अभी भी बन रहा है। और तीसरा जो इसका उपलब्धि है कि वर्तमान में दुनिया के टॉप 500 में भारत के सुपर कंप्यूटर शामिल हैं। जैसे एरावत को भी शामिल किया गया था, 75वां स्थान मिला था, ठीक है ना। अब हमारा टारगेट है इसी नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत कि अब हम एक्साफ्लॉप के सुपर कंप्यूटर के निर्माण की तरफ हम क्या बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और अगर प्रगति देखा जाए तो इसी नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत 64 पेटाफ्लॉप से अधिक क्षमता वाले वर्तमान में 40 कंप्यूटर बनाए जा चुके हैं। और ये क्या है, चालू अवस्था में ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना तो बेसिक हुआ। अब अगर हम इसी के तहत इसके हम करंट इशू को देखें तो करंट इशू का जो पार्ट होता है वो आपके नोट्स में ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ मिलता है। पहले बेसिक है और देन फिर आपका करंट है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा मौसम एवं जलवायु अनुसंधान के लिए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, कितने, 3 परम रुद्र, 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और 2 हाई परफॉर्मिंग सुपर कंप्यूटर। 2 कैसे, हाई परफॉर्मिंग सुपर कंप्यूटर का क्या किया, तैनात किया। इसके लिए प्रोग्राम तय किया। हाई परफॉर्मिंग जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम रखा गया है अर्का और अरुणिका। ये जो हाई परफॉर्मिंग सुपर कंप्यूटर है इसका नाम रखा गया है क्या, अर्का एवं अरुणिका। ये हाई परफॉर्मिंग। और 3 कैसे सुपर कंप्यूटर हैं, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। और इन सबको तैयार किया गया है किसके तहत, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, जो चालू है कब से, आपके 2015 से, ठीक है। तो एक तो आपका ये करंट इशू है। दूसरा अभी क्या है कि अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय ने IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर का शुभारंभ किया। किसका, परम शक्ति सुपर कंप्यूटर का शुभारंभ किया है। और यह जो परम शक्ति है पूर्णतया स्वदेशी रूप से विकसित 3.1 पेटाफ्लॉप की क्षमता वाला सुपर कंप्यूटर है। कितना, 3.1 पेटाफ्लॉप की क्षमता वाला सुपर कंप्यूटर, ठीक। सीडैक के द्वारा रुद्र श्रृंखला के भी सर्वर का उपयोग के लिए, जो रुद्र है ना माइक्रो प्रोसेसर जो बन रहा है,
रुद्र 64 याद होगा आपको, उसके लिए भी ये काम आपका कर रहा है। और ये सब के सब नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाए जा रहे हैं। और इस परियोजना को जो चालू किया जा रहा है, जो परियोजना चल रही है, ये 2015 से चल रही है। तो 3 चीजें आप इसमें जान जाइएगा। परियोजना का उद्देश्य है 70+ पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर का निर्माण करना, और इसी मिशन के तहत परम रुद्र श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर और 2 हाई परफॉर्मिंग सुपर कंप्यूटर बने हैं, अर्का और अरुणिका। और लक्ष्य यह है कि देश भर में एक सुपर कंप्यूटर की सीरीज का क्या करना, निर्माण करना। ठीक है, तो इतनी चीजें आपके किसके अंतर्गत थी, सुपर कंप्यूटर। याद रखिएगा, अर्का, अरुणिका, एरावत। ठीक है ना। अभी कुछ दिनों के बाद फिर आपको एक नाम सुनने को मिलेगा, कौन सा, शक्ति क्लाउड। क्या मिलेगा, शक्ति क्लाउड, जिसकी क्षमता है 84.31 पेटा फ्लॉप। ठीक है।